हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिलेशनशिप विद यू के पार्ट 18। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर तायोंग को चेक करने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर के जाने के बाद मिस्टर किम तायोंग के रूम में आते हैं। तायोंग बेड पर सोया हुआ था, लेकिन तायोंग की आंखें खुली थी और उसमें से आंसू गिर रहे थे। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। मिस्टर किम तायोंग के पास आते हैं और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहते हैं, ते बेबी आई एम सो सॉरी, मुझे यहाँ तुम्हें लाना नहीं चाहिए था, अब घर चलो। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग उनका हैंड होल्ड करता है और उनसे कहता है, आप क्यों सॉरी कह रहे अप्पा, ये सब मेरी गलती है, मुझे ही यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम तायोंग के फोरहेड पर किस करते हैं और तायोंग से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही रहोगे हमेशा और मेरे पास ही रहोगे। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। फिर मिस्टर किम बड़े ही आराम से तायोंग को बेड पर से उठाते हैं और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर तायोंग को हॉस्पिटल के बाहर लाते हैं। जंगकुक पागलों की तरह कार ड्राइव कर कर हॉस्पिटल पहुंचता है। जंगकुक बस किसी भी हालत में तायोंग से मिलना चाहता था। जंगकुक अपनी कार का डोर ओपन कर कर कार से बाहर निकलता है। तभी जंगकुक अपनी आंखों के सामने मिस्टर किम और तायोंग को देखता है। तायोंग को सही सलामत देखकर जंगकुक की जान में जान आती है। जंगकुक भागकर मिस्टर किम के पास आता है और उनसे कहता है, क्या तायोंग ठीक है, बोलिए। जंगकुक को देखकर मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और मिस्टर किम अपनी एंग्री ट्यून में कहते हैं, तुम यहाँ पर फिर से क्यों आए हो, तुम एक बार चले क्यों नहीं जाते। लेकिन जंगकुक मिस्टर किम के वर्ड को इग्नोर कर देता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, अरे ओके, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दर्द होगा, आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या तुम ठीक हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को कोई भी जवाब नहीं देता है, बस अपने हाथों को पीछे ले लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। तभी मिस्टर किम जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, तुम क्यों यहाँ पर आए हो ये पूछने के लिए कि तायोंग ठीक है या नहीं। तुम भूल गए थे तुम्हारी ये वजह से उसे इतना ज़्यादा दर्द हुआ। तुम क्या अंधे थे या फिर ये नहीं जानते थे कि तायोंग प्रेग्नेंट है और तुमने उसे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जंगकुक। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है और जंगकुक अपनी नज़रें नीचे कर कर कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं गुस्से में पागल हो चुका था, इसलिए मैंने तायोंग पर हाथ उठाया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तायोंग आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे काफ़ी ज़्यादा पछतावा है कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपनी एंग्री ट्यून में कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, अपना ड्रामा बंद करो और यहाँ से निकलो, जाओ तुम्हारी बहन को संभालो, मैं तुम्हारे शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ और मैं मेरे बेबी को संभाल लूँगा। तो तायोंग की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जंगकुक सिर्फ तायोंग की तरफ ही देखे जा रहा था। तायोंग मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, अप्पा प्लीज़ यहाँ से चलिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, सुन लिया, तायोंग को तुम्हारे पास नहीं आना, सो प्लीज़ हम दोनों का पीछा करना छोड़ दो। ये कहकर मिस्टर किम तायोंग को वहाँ से ले जाने लगते हैं और जंगकुक बस अपने टूटे हुए दिल के साथ तायोंग को जाता हुआ देख रहा था। जंगकुक की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। जंगकुक को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने तायोंग को थप्पड़ मारा और जंगकुक की वजह से तायोंग को इतना ज़्यादा दर्द हुआ, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी भी फील हो रहा था। तायोंग एक नज़र भी जंगकुक की तरफ नहीं देखता है। मिस्टर किम बड़े ही केयरफुली तायोंग को कार में बिठाते हैं और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, आई एम सो सॉरी तायोंग, मैं सच में तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं मैं गुस्से में पागल हो जाता हूँ, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो और मेरे पास फिर से वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। फिर कुछ देर बाद जंगकुक भी वहाँ से चला जाता है।
मिस्टर किम बड़े ही केयरफुली तायंग को किम मेंशन लेकर आते हैं और रोजे की तरफ देखकर कहते हैं, रोजे, अब से तुम्हें हर समय त्योंग के पास रहना है और एक पल के लिए भी त्योंग को अकेला नहीं छोड़ना है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर रोजे अपना हेड नोट करती है और उनसे कहती है, ठीक है। फिर रोजे तायंग को लेकर रूम में चली जाती है। तायंग के जाने के बाद मिस्टर किम एक डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं, बहुत हो गया, अब मैं उस जियोन जोंगकुक को मेरे तेई को हर्ट करने नहीं दूंगा। उसने मेरे तायंग की आखिरकार हालत क्या कर दी है। लीसा ने जो गलती की है मुझे उसे सुधारना ही होगा। मुझे जोंगकुक और तायंग को अलग करना ही होगा। मैं पूरी ज़िंदगी अपने बेटे का ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसे एक ऐसे इंसान के साथ नहीं देख सकता जो उसे प्यार ही ना करता हो और ना ही उसकी रिस्पेक्ट करता हो। आज जंगकुक ने कितने सारे लोगों के सामने तायंग को कितनी बुरी तरीके से थप्पड़ मार दिया, ये जानते हुए भी तायंग प्रेग्नेंट है। इस बात के लिए मैं जंगकुक को कभी माफ़ नहीं करूँगा, भले ही कुछ भी हो जाए। ये कहकर मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 2 हफ्ते बाद तायंग की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तायंग ढंग से खा पी भी नहीं रहा था और ना ही तायंग को मन कर रहा था और प्रेग्नेंट होने की वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुका था। तायंग की ऐसी हालत देखकर मिस्टर किम को तायंग की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं तायंग को कुछ हो ना जाए। और जंगकुक दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान था। मिस्टर किम जंगकुक को तायंग से बिल्कुल भी नहीं मिलने दे रहे थे, जिसकी वजह से जंगकुक पूरी तरीके से पागल हो चुका था। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब जंगकुक किम मेंशन आया ना हो और उसने मिस्टर किम से बात नहीं की हो, लेकिन हर दिन मिस्टर किम जंगकुक को घर से बेइज्जती कर कर निकाल देते थे, लेकिन जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं गिरता था। जंगकुक हर रोज़ तायंग से मिलने की उम्मीद में मिस्टर किम के घर आया करता था, लेकिन मिस्टर किम बिल्कुल भी जंगकुक को तायंग से मिलने ही नहीं देते थे और तायंग की ऐसी बिगड़ती हालत का जिम्मेदार मिस्टर किम जंगकुक को ही ठहराते थे और जिसकी वजह से मिस्टर किम बस तायंग और जंगकुक को अलग करना चाहते थे। जंगकुक अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था, बट जंगकुक के दिमाग में अभी भी सिर्फ तायंग के ही ख्यालात थे। कुछ देर बाद मिस्टर किम जंगकुक के कैबिन का डोर ओपन कर जंगकुक के कैबिन के अंदर आ जाते हैं। मिस्टर किम को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर किम जंगकुक के टेबल के पास आते हैं और जंगकुक के टेबल पर पेपर रखकर कहते हैं, इस पर जल्दी से साइन करो और मेरे बेटे का पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। प्लीज़, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे पेपर है? मिस्टर किम जंगकुक की तरफ देखकर कहते, खुद ही रीड करो और पेन लेकर उस पर साइन कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और उन पेपर्स को उठाकर पढ़ने लगता है। वो डाइवोर्स पेपर थे, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक को मिस्टर किम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, ये डाइवोर्स पेपर है, आप पागल हो चुके हैं, आप इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ, जल्दी से इस पर साइन करो और मेरे तायंग का पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और मिस्टर किम से कहता है, देखिए सर, आप यहाँ से जा सकते हैं और कुछ भी हो जाए मैं तायंग को डाइवोर्स नहीं दूंगा, ही इज़ माई हस्बैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और मिस्टर किम चिल्लाकर कहते हैं, अच्छा हस्बैंड, तुम्हें पता भी है मेरे तायंग की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है? वो कई दिन से खा पी नहीं रहा है, वो भी वीक है और उसका बेबी भी, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने ही मेरे तायंग की ऐसी हालत बना कर रख दी है और तुम ये कह रहे हो कि अब तुम उसे तलाक भी नहीं दोगे, जिसकी वजह से वो ऐसे ही मर जाए। हाँ, तुम आखिरकार चाहते क्या हो? मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और जंगकुक मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ मेरे तायंग को? प्लीज़ बताइए, व्हाट हैपन टू हिम? मिस्टर किम की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं
और मिस्टर किम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मेरा तायंग बहुत बुरी तरीके से वीक पड़ चुका है। वो ढंग से खा पी भी नहीं रहा है, पता नहीं इसके साथ क्या होगा। और वैसे भी वो प्रेग्नेंट है और उसकी ऐसी हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इन डाइवोर्स पेपर पर साइन करो और प्लीज़ मेरे बेबी का पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन जब वो गुस्से में आकर वो डाइवोर्स पेपर फाड़ देता है और मिस्टर किम से कहता है, नो नेवर, मैं मेरे तायंग को कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा और ना ही उसे छोड़ दूंगा। मेरे से गलती हुई है, मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तायंग से प्यार नहीं करता हूँ। मैं अभी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप भी मुझे अब उससे मिलने से नहीं रोक सकते। बहुत हो गया, आप तायंग के फादर हैं, इसलिए मैंने आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की और आपने जितनी भी मेरी बेइज्जती की मैंने वो बर्दाश्त कर ली, लेकिन और नहीं, अब मुझसे तायंग को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर किम जंगकुक का हैंड होल्ड करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, नो नेवर, मैं तुम्हें तायंग से कभी नहीं मिलने दूंगा। लेकिन जंगकुक अपना हाथ पीछे ले लेता है और मिस्टर किम से कहता है, नहीं, इस बार आप भी मुझे नहीं रोक सकते। ये कहकर जंगकुक अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठ जाता है। जंगकुक फुल स्पीड में ड्राइव करने लगता है। जंगकुक की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार त्योंग की हालत कैसी होगी। जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ कहता है, बस अब बहुत हुआ, अब मुझे मेरे हस्बैंड से कोई भी दूर नहीं रख सकता। मेरी वजह से त्योंग की ऐसी हालत हो गई है, लेकिन और नहीं, मैं आ रहा होता हूँ, प्लीज़ मेरा वेट करो। ये कहकर जंगकुक फुल स्पीड में ड्राइव करने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ त्योंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और तायंग अपने बेड पर लेटा हुआ था। रोज़ 24 घंटे बस त्योंग के साथ ही रहती थी। तायंग ढंग से सोया नहीं था, इसलिए रोज़े ने तायंग को दवाई खिलाकर सुला दिया था। तभी जंगकुक त्योंग के रूम में भागकर आता है और त्योंग का नाम पुकार कर कहता है, तेई, वेयर आर यू। तभी जंगकुक की नज़र बेड पर पड़ती है। तायंग अपने बिग बेली बम के साथ बेड पर लेटा हुआ था और तायंग के हाथों में बहुत सारी सलाइनें भी लगी थी। तायंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ त्योंग के बेड के पास आता है। तभी रोज़े जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, प्लीज़ सर, तायंग को सोने दीजिए, वो अभी अभी सोया है, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। रोज़े के जाने के बाद जंगकुक त्योंग का हैंड होल्ड कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। त्योंग काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा था और तायंग के फेस का पूरा कलर ही उड़ चुका था। जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली अपने फिंगर से तायंग के फेस को टच करने लगता है और तायंग के हैंड पर किस कर कहता है, डोंट वरी, अब मैं आ चुका हूँ और इस बार चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे फादर मुझे मना करे या फिर खुद तुम मुझे मना करो तायंग, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। मैं अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रखना चाहता हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है, अब मैं तुम्हारी ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। तभी जंगकुक त्योंग के बेली बम को हाथ लगाता है और अपनी टीयरी आइज के साथ कहता है, बेबी, आई एम सो सॉरी, अप्पा बहुत ज़्यादा लेट हो गए, लेकिन तुम चिंता मत करो, अप्पा तुमसे और तुम्हारी अम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं हमेशा तुम दोनों को अपने साथ रखूँगा और कभी भी तुम दोनों को अपने से अलग नहीं होने दूँगा। आई विल प्रॉमिस बेबी। ये कहकर जंगकुक त्योंग को टाइटली हक कर लेता है और जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, आई एंड दिस पार्ट नाउ। और जिसको भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है वो मुझे कमेंट में बता सकता है। देन टेक केयर एंड बुरा है, आई पर्पल यू।